हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मनु स्मृति के अनुसार कैसे घर पे आपको मेहमान बन के नहीं जाना चाहिए, वो इस वीडियो में आज जानिए। भारतीय संस्कृति में मेहमान को देवता माना गया है। मेहमान के आने की कोई तिथि यानी समय निश्चित नहीं होता, इसीलिए इन्हें अतिथि कहते हैं। मनु स्मृति में मेहमानों से संबंधित अनेक नियम बताए गए हैं, कैसे लोगों को मेहमान नहीं बनाना चाहिए आदि। मनु स्मृति में ये भी बताया गया है आपको कैसे घर में मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कैसे घरों में मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए। आसन, जिसके घर में आसन ना हो, ऐसे घर में मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए। जब भी कोई मेहमान घर आता है तो सबसे पहले उसे उचित आसन यानी कुर्सी, सोफा, पलंग या चटाई बैठने को दी जाती है। मेहमान को उचित आसन पर बैठाना ही उसका सम्मान होता है। यदि घर आए मेहमान को मान सम्मान के साथ उचित स्थान पर न बैठाया जाए तो वो खुद को अपमानित महसूस करता है। यदि किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और उसके घर आपको बैठाने के लिए उचित आसन ना हो तो समझ लेना चाहिए कि उसके घर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसी स्थिति में उसके घर अधिक देर तक ठहरने से उसके मन में हीन भावना आ सकती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के घर कभी भी अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। भोजन, जिसके घर में पर्याप्त भोजन ना हो। घर आए मेहमान को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ग्रंथों में भी ये लिखा गया है कि कोई बिना जान पहचान का व्यक्ति भी यदि भूले से आपके घर आ जाए तो उसे भी बिना भोजन करवाए नहीं जाने देना चाहिए। समय पे जो भी भोजन के रूप में उपलब्ध हो उसे ही अतिथि को प्रेम पूर्वक परोस देना चाहिए। यदि कोई घर आए मेहमान को भोजन कराने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के घर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। यदि चले जाएं तो वहां ठहरना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में मेहमान बनकर ठहरने से हो सकता है कि किसी से उधार मांगकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़े, इसलिए ठीक यही है कि जो व्यक्ति घर आए मेहमान को भोजन कराने में असमर्थ है उसके घर अधिक देर तक ना रुकें। पलंग, हर व्यक्ति की कोशिश रहती है कि उसके घर आए मेहमान का वह पूरी तरह से ध्यान रखे, उसके आराम में कोई कमी ना हो। यदि कोई मेहमान अधिक दिन तक रुकता है तो उसके सोने का भी खास इंतजाम किया जाता है। घर में अगर एक ही पलंग है तो मेहमान को पलंग पर सुलाया जाता है और घर वाले फर्श पर सोते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के मेहमान बनकर गए हैं जहां पलंग या सोने की उचित व्यवस्था ना हो तो उसके घर अधिक समय नहीं ठहरना चाहिए, ऐसा मनु स्मृति में लिखा है। मेहमान का ठीक तरह से ध्यान न रख पाने के लिए हो सकता है उसके मन में गलीन भाव आ जाए, इसलिए जिस व्यक्ति के यहाँ मेहमान को सुलाने की उचित व्यवस्था ना हो वहाँ अधिक समय तक ठहरना नहीं चाहिए। जल, मनुस्मृति के अनुसार जिस व्यक्ति के घर में प्यास बुझाने के लिए पानी ना हो वहाँ मेहमान बनकर नहीं ठहरना चाहिए। दरअसल ये बात पानी की कमी को लेकर कही गई है, क्योंकि घर आए मेहमान की प्यास बुझाने जितना पानी भी उपलब्ध ना हो यह तो संभव नहीं है। पानी पिलाकर ही मेहमान का स्वागत सत्कार किया जाता है। वर्तमान समय में पानी की कमी एक विकट समस्या है। कुछ स्थानों पर तो पीने के पानी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में दूसरे कामों के लिए पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। जिन परिवारों के साथ ये समस्या है, यदि उनके घर मेहमान आ जाएं तो उनके लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस परिवार की मुश्किलें और ना बढ़ाएं। ऐसे घर में आप मेहमान बनकर ना जाएं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि कैसे घरों में मेहमान बनकर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।